मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में हाल ही में हुई गैंगरेप की घटना से पहले प्रदेश में इस तरह की अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन श्योपुर के वरिष्ठ भाजपा नेता महावीर सिंह सिसोदिया द्वारा सरकार से अपराधियों की संपत्ति पर यूपी की तर्ज पर बुलडोजर चलाए जाने की मांग उठने के बाद श्योपुर ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों में भी बलात्कारियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे अपराधियों में हड़कंप की स्थिति है और आम जनता बेहद खुश है। यह बता दें कि 3 दिन पहले देहात थाना इलाके की रामपुर डांग गांव के पास जंगल में एक नाबालिग के साथ 3 आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस घटना के बाद आम लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही थी और लोग अपराधियों को फांसी की सजा और उनके घरों में बुलडोजर चलाने की मांग प्रशासन से कर रहे थे। लेकिन अधिकारी नियम कानून के आगे बेबस दिख रहे हैं। कभी भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य महावीर सिंह सिसोदिया ने अधिकारियों से और पार्टी के आला कमान नेताओं से बात करके अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की मांग करी है। उनकी इस मांग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और इसके बाद 24 घंटे के भीतर प्रशासन और पुलिस ने तीनों आरोपियों के घरों और फसल पर बुलडोजर चला दिया है। अब भाजपा नेता सिसोदिया की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं और इसके साथ ही यह मांग भी कर रहे हैं कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं करने वाले आरोपियों को बुलडोजर चलाकर ही सबक सिखाया जाए। सुनिए इस वायरल वीडियो में भाजपा नेता महावीर सिंह सिसोदिया ने अधिकारियों से क्या कहा था। आदिवासी नाबालिग युवती जो कराल में घटना हुई है, कराल क्षेत्र में अपने यहाँ, उस विषय में आप क्या बोलें? प्रतापगंज कराल और होली के त्यौहार के दिन ये जो घटना घटित हुई वास्तव में बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। ऐसे दुष्कृत्य को जिन लोगों ने अंजाम दिया, प्रशासन, शासन, पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई में सख्त से सख्त सजा दिलाने का कार्य तो करेगा ही, लेकिन जिला प्रशासन से मेरा अनुरोध है और पहले तो पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने तत्काल अपनी सक्रियता होली का पर्व होने के बाद भी दिखाई और 3 ऐसे दोषी दुष्कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक हों, चाहे एसडीओपी हों, चाहे थाना प्रभारी हों और चाहे नीचे का कोई भी एक सक्रिय पुलिस का नौजवान हो, अपनी सक्रियता से उन्होंने उन तीनों को गिरफ्तार किया और जेल भी भेज दिया। लेकिन इससे आगे जाकर आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना न घटे, इसको लेकर मेरा ऐसा सोच है और जिला प्रशासन से मैंने बात की है। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा जी से मैंने व्यक्तिगत फोन पे चर्चा की, एसपी श्योपुर से मैंने व्यक्तिगत चर्चा की और उनसे अनुरोध किया कि अपने को ये जो तीनों दुष्कृत्य करने वाले जो नौजवान हैं, इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी हम जुटाएं और अगर इनके द्वारा जब ये दुष्कर्म को अंजाम दिया होगा तो इनके कोई हौसले और भी कार्यों में संलिप्त तो होंगे, तो उन सबकी जांच करें और जांच करने के बाद 2-3 दिन के अंदर अगर अवैध कोई किसी तरह की संपत्ति, कोई निर्माण, कृषि भूमि पे उनका कब्जा दिखता है तो वहाँ निश्चित रूप से कार्रवाई करें, उस पर बुलडोजर चलाएं, उसको तहस नहस करें और आगे ऐसा कोई व्यक्ति या कोई नौजवान ऐसे दुष्कृत्य के बारे में विचार नहीं कर सके, ऐसी अपेक्षा में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से रखता हूँ। स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है साहब का। धन्यवाद। गैंगरेप की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। शहर भर में चर्चा है कि आपके द्वारा जिला प्रशासन के अधिकारियों से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की जाने के बाद एक्शन हुआ है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कि श्योपुर जैसे शांतिप्रिय टापू के शहर में और शहर के आसपास एक शोषित, एक कमजोर वर्ग बहुत अधिक संख्या में रहता है और उस परिवार की, वनांचल में रहने वाले वनवासी परिवार की एक नाबालिग बालिका के साथ कुछ दरिंदों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। शहर के नज़दीक हम सब के लिए उस शर्मसार करने वाली घटना थी। जैसे ये घटना मेरे संज्ञान में आई और पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों के संज्ञान में आई, सबने अपने स्तर पर शासन और प्रशासन दोनों को ऐसे दरिंदों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए बात रखी। मैंने भी इस संबंध में
स्थानीय प्रशासन में चाहे पुलिस अधीक्षक महोदय हों, चाहे जिला कलेक्टर महोदय हों, या अन्य कोई जो इस कार्रवाई को देख रहे थे नीचे के पुलिस अधिकारी, पूरी बारीकी से इसे समझा और समझने के बाद उनसे कहा कि जब इतनी बड़ी घटना हुई और जिससे पूरा शहर, पूरा जिला शर्मसार हो चुका, क्यों नहीं अपन ऐसे दरिंदों के और सारे चाल चरित्र और जो कार्य ये करते हैं इनको बारीकी से देखें। प्रशासन ने उस बात को गंभीरता से लिया और मेरा वीडियो वायरल हुआ, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि ये जो दरिंदे हैं, जिस काम को ये करते हैं, जिस निवास पे ये रहते हैं, जो व्यवसाय ये करते हैं, इनकी बारीकी से परीक्षण करें। अगर कुछ गलत निकलता है तो फिर अपने को सख्त कार्रवाई करके यहाँ श्योपुर शहरवासियों को, आम लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि ऐसे दरिंदे समाज के लिए कलंक है और उनको संपूर्ण नष्ट करने के लिए कार्रवाई करना चाहिए। इसमें बुलडोजर भी चलाने की बात जो कही है वो स्पष्ट रूप से इसलिए कही गई कि बुलडोजर एक ऐसा पर्यायवाची बन चुका है जो अपने आप एक अत्याचार के खिलाफ दिखता है। ये अभी हमने यूपी के चुनाव में देखा, ऐसे दरिंदे, ऐसे जो समाज के विघटनकारी तत्व हैं उनके खिलाफ वो चला, तो एक उसका जनादेश भी मिला। और आज जो श्योपुर में ये बुलडोजर की घटना घटित हुई और जो दरिंदों को संपूर्ण संपत्ति जो अवैध थी, जो शासन को धक्का बताते हुए कब्जा करके बैठे हुए थे, उसको नष्ट किया, तो आज पूरी जनता, जिला प्रशासन को, चाहे जनप्रतिनिधि हो या शासन के कोई भी नुमाइंदा हो, सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दे रही है। फेसबुक और व्हाट्सएप में जब आपने देखा होगा तो तमाम लोगों ने, तमाम हमारे सारे मित्रों ने अलग अलग स्वरूप से, अलग अलग स्थानों पर जनप्रतिनिधियों से, शासन से बात करके उसमें सहयोग किया है। उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रशासन ने कार्रवाई बाद में की, लेकिन आपने अधिकारियों को कई घंटे पहले बात करके इस तरह की कार्रवाई की मांग कर दी थी, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, जमकर वो वीडियो शेयर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बात सामने आ रही है कि आपने जो अल्टीमेटम दिया एक तरह से, चाहे ऊपर बात की हो, कहीं भी बात की हो, उसके बाद ये एक्शन हुआ है। मेरा तो ये कार्रवाई एक तरह से प्रशासन की माने कि विशेष रूप से आपके प्रयास माने? आप वीडियो को समझने का प्रयास करें और इसमें कोई प्रशासन से जो कहा गया उस एक एक शब्द को देखें तो आपको लगेगा कि जनता जो अपेक्षा कर रही थी, जो आम जन की भावना थी कि ऐसे दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त तो कार्रवाई हो। न्याय थोड़ा सा देर से मिलता है और न्याय जो मिलेगा उसमें समय का धैर्य रखना आम जन के बस की बात नहीं थी। वो तत्काल में कोई कार्रवाई देखना चाहते थे, तो हमने भारतवर्ष के अन्य प्रांतों में, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि ऐसे जो दरिंदे थे, जो समाज को कहीं न कहीं कलंकित करते थे, उनके खिलाफ शासन, स्थानीय प्रशासन ने और शासन ने उनको संपूर्ण नष्ट करने के लिए एक बुलडोजर का सहारा लिया। तो मैंने भी सामान्य तरीके से उस भाषा को कहा है जिला प्रशासन से कि जनता अपेक्षा रखती है कि अगर कोई अवैध संपत्ति इनके पास मिलती है और पाई जाती है, तो चाहे वो खेती करने वाली जमीन हो, चाहे मकान में निवास करने वाला मकान हो, या करने अन्य कोई इनका व्यवसाय हो, जांच करके और तत्काल 1-2 दिन में कार्रवाई करें। मैं तो मानता हूं कि स्थानीय प्रशासन ने जो ये कार्रवाई की, इसमें मध्य प्रदेश शासन के मुखिया मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, चाहे हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब, या हमारे संगठन के सभी प्रमुख वरिष्ठ जन, सबने ये बात शासन तक पहुंचाई और उसी की परिणति हुई कि वो बात, जो ये कार्रवाई हुई, उसी के तहत ये कार्रवाई की गई। श्योपुर की कार्रवाई के बाद अब दूसरे जिलों में भी इस तरह की कार्रवाई, तो क्या माना जाए कि एमपी में भी बुलडोजर चलेगा? ऐसे दरिंदों के खिलाफ तो कहीं भी कार्रवाई हो, श्योपुर या श्योपुर के प्रदेश, बल्कि देश के अन्य लोगों को भी यूपी के हमारे योगी जी से अनुसरण करके ऐसे लोगों के खिलाफ तो समाज के सभी लोग जो तिरस्कार, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं आपके प्रयास से हुई है, क्या मानते हैं आप इसको किसी भी रूप में देख ले, लेकिन मैंने सामान्य तरीके से जिला प्रशासन से आग्रह किया, मेरा वीडियो साफ है कि अपने को जनता का आक्रोश बढ़े, उससे पूर्व अपने को समझ जाना चाहिए। आज मान लो कि वो कार्रवाई कल संपादित हुई, वो कार्रवाई अगर 2 दिन बाद संपादित होती और जनता थाने का या जिला प्रशासन का घेराव करती, दबाव में आकर कोई काम करना पड़ता, प्रशासन इसीलिए तो धन्यवाद का पात्र है कि उन्होंने समय रहते गिरफ्तारी की। तीनों मुलजिमों को 24 घंटे के अंदर पहली बार ऐसा हुआ।
देखने को श्योपुर की जनता तो उनको भी साथ के लिए उनको प्रणाम करती है, धन्यवाद देती है पुलिस प्रशासन को, और जिला प्रशासन को इसलिए देती है कि जिला प्रशासन ने भी 24 घंटे के अंदर ऐसे परिवारजन जो दरिंदों के संरक्षक थे उनकी संपत्ति को जांच करवा ली, जांच करके अवैध जो थी उसको समूह नष्ट कर दिया। दुष्कर्मियों के घरों पर बुलडोजर चलवाए जाने से जिले की ज्यादातर जनता खुश है और वह इस कार्रवाई की सराहना भी कर रहे हैं। आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग भी लगातार हम लोगों के द्वारा की जा रही है। क्या आप इस तरह की सजा की पैरवी सरकार के सामने करेंगे? आज ही हमारी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से जब ये कार्रवाई संपादित हो गई तो मैंने सामान्य रूप से उनसे चर्चा की। उन्होंने धन्यवाद दिया कि ऐसे जो भी समाज में कार्य हैं, चाहे चरस हो, चाहे गांजा हो, चाहे स्मेक हो या अन्य तरह के कोई अवैध कारोबार हो, इनको जो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, ऐसी बार बार समाचार पत्रों में या सामाजिक संगठनों के द्वारा मांग की जाती है, उनको भी चिन्हित करें। उसी बीच में जब मैंने ये विषय रखा तो उन्होंने कहा कि ये फांसी की मांग आम जनता कर रही है या कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है, जो न्यायपालिका न्याय संगत निर्णय होगा लेकिन वो शीघ्र हो। तो उन्होंने कहा कि हमने मध्य प्रदेश शासन होम मिनिस्ट्री को एक पत्र लिखा है और अभियोजन पक्ष प्राइवेट हाई कोर्ट से कोई अच्छा वकील या श्योपुर का कोई अच्छा वकील जिसे आम जनता एक अच्छा वकील मानती है, एक अच्छा वरिष्ठ को अधिवक्ता मानती है, तो उसके लिए आम जनता एक अच्छा वकील मानती है, एक अच्छा वरिष्ठ को अधिवक्ता मानती है, तो उसके लिए उसको परिश्रम तो प्राप्त होगा, लेकिन वो इस बालिका का पक्ष जिसके साथ उसके सारे साक्ष्य जुटाकर और महीने 2 महीने में कोई न्याय मिल सके ऐसी अपेक्षा जिला प्रशासन से की और प्रशासन इस ओर अग्रसर है। उन्होंने अपना पत्र व्यवहार शासन के समक्ष रख दिया है कि अभियोजन की नियुक्ति तत्काल होते ही इस मामले पर सुनवाई का कार्य प्रारंभ होगा। जिले के जंगल में युवतियों से पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। कई जो आरोपी हैं वो तो इसको अपना एक तरह से माना जाए कि अधिकार समझने लग गए थे। अब इस कड़ी कार्रवाई के बाद में हड़कंप मचा हुआ है। क्या लगता है आपको कि ऐसी कार्रवाइयों से इस तरह की घटनाएं रुकेंगी? निश्चित रूप से ये जो जिला प्रशासन ने कार्रवाई की, ऐसे दुस्साहस करने वाले व्यक्ति रुकेंगे नहीं, बल्कि अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ और एकाध जो अवैध कारोबार किसी भी तरह का करते हैं या इस तरह के मनचले जो सड़कों पे या कोचिंगों पे या जहाँ भी किस तरह के वो टाउन पे या किसी तरह की चीटाकशी हमारी महिला बहनों के साथ करते हैं, तो प्रशासन सतर्क हो गया है और स्थानीय प्रतिनिधि भी सतर्क है। व्हाट्सएप पे आपने देखा कई नौजवान संगठन लगातार इस पे कल से भरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ भी पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए, वहाँ भी प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। प्रशासन जब इस कार्रवाई को कर रहा है और उनका कंधा धनता थपथपा रही है, तो मुझे लगता है कि ये सब कार्रवाइयाँ आगे कोई दुस्साहस भी नहीं करेगा और करेगा तो परिणति भी वो जान चुका है कि ये प्रशासन अब बैठने वाला नहीं है, ये शासन अब चुप रहने वाला नहीं है। समय जो जैसा पहले निकला उस समय के हिसाब से गुजर गया, लेकिन अब प्रशासन और शासन दोनों से दरिंदों को ऐसे हैवानियत से कार्य करने वाले, अंजाम देने वाले ऐसी घटनाओं को बच नहीं पाएंगे। तो अब कोचिंग और दूसरी जगह पे भी छीटाकशी करने वालों पे भी कार्रवाई होगी, ऐसा कि सिसोदिया जी कह रहे हैं। तो बिल्कुल एक तरह से बुलडोजर इन 3 आरोपियों पे ही नहीं चला है, बल्कि दूसरे उन आरोपियों के लिए एक सबक है और उससे निश्चित रूप से अपराधी डरे हुए हैं, हड़कंप है और अब अपराधी 100 बार सोचेंगे इस तरीके की कृत्य करने से पहले। तो और क्या कुछ होना चाहिए, आप इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? इस विषय को लेकर अपन ने बात प्रारंभ की, लेकिन मैंने इस विषय को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चरस गांजा स्मेक की बात मैंने की, जो लंबे वर्षों से सामाजिक राजनीतिक जीवन में कई सामाजिक संगठन, हमारे नौजवान मित्र, हमारे जनप्रतिनिधि उठाते हैं, लेकिन अंजाम तक उसको पहुंचाने में असफल रहे, मांग करके रह गए। मैं चाहता हूँ कि जन आंदोलन इसके खिलाफ खड़ा हो और आज का प्रशासन और आज का पुलिस प्रशासन और शासन मन बना चुका है कि अब इससे भी हम नशे से भी श्योपुर को मुक्त कराएं। और मुझे लगता है कि जो चर्चा अभी प्रशासन और शासन में बैठकर की जा रही है, इसे समूचूर नष्ट करने का श्योपुर में समय आ गया है और आने वाला समय जो होगा, मुझे लगता है कि श्योपुर भी नशा मुक्त होगा, ऐसी अपेक्षा में रखता हूँ। तो यह है महावीर सिंह सिसोदिया जी, जो भाजपा के प्रदेश कार्य
समिति सदस्य हैं और उनका कहना है कि सिर्फ बलात्कारी ही नहीं बल्कि नशा का कारोबार करने वाले अवैध कारोबारी भी मध्य प्रदेश की खासकर श्योपुर की धरती पर नहीं रहेंगे और युवा पीढ़ी निश्चित रूप से नशा मुक्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सिसोदिया जी आपका और आज की डिबेट में बस इतना ही।